तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक रिचर्ड एंड एंजेला नाम के सिबलिंग्स को दिखाकर होती हैं, जो कि अपनी आंट मैक्सी के साथ रिया करते थे। मिसेस मैक्सी ये एंजेला एंड रिचर्ड को इन चल रही गर्मियों की छुट्टियों को अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने के लिए टाउन से बाहर तकरीबन 7 दिनों के लिए किसी कैंप अवारक नाम के कैंपिंग साइट में इनको भेज रही थी, जहाँ पर इनके ही सेम एज के और बच्चे भी उस कैंप के अंदर आने वाले थे। अब यहाँ पर खास बात यह थी कि रिचर्ड वो पहले भी कैंप अवारक इससे पहले जा चुका था, बट एंजेला का ये उस कैंप में जाने का फर्स्ट टाइम था। तो बस अब इसी ही इंटेंशन के साथ सिन डायरेक्टली मिसेस मैक्सी के घर से चेंज होकर सीधा कैंप अवारक के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर रिचर्ड एंड एंजेला फाइनली जैसे तैसे कैंप आते ही हम सभी ही बाकी और बच्चों के साथ साथ इस कैंप के काउंसलर जॉन और उनके कुछ खाना बनाने वाले स्टाफ मेंबर्स को भी देखते हैं, जो कि ये सभी ही लोग इन बच्चों को अपने कैंप के अंदर आता देख काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। तो हावेवर अब इसी के ही साथ सीन यहाँ पर सबसे पहले और किसी पे नहीं बल्कि कैम की किचन के अंदर काम कर रहे हैं कुक आर्टी के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये नॉर्मली कैफेटेरिया के अंदर बैठे हुए सभी ही बच्चों के लिए खाना ही बना रहे थे। तो तभी ही उसे ही दौरान किचन के पीछे की तरफ बने हुए गेट की तरफ से कोई इंसान वो बड़ी ही चालाकी से, अब वो कैम्प में काम करने वाला कोई बंदा था या फिर कोई बच्चा, तो इस बारे में तो हम सभी ही आगे चलकर अच्छे से पता करेंगे। बट वो इंसान बड़ी ही चालाकी से दबे पांव लकड़ी के स्टूल के ऊपर खड़े होकर गैस के ऊपर काम कर रहे हैं आटी के पीछे जाकर अपने हाथों की मदद से उस स्टूल को ही एकदम से ही पकड़कर नीचे से खींच देता है, तो जिसके चलते आटी वो अपना बैलेंस न बनाने के चलते नीचे गिरते वक्त गलती से गैस के ऊपर रखे हुए गर्म पानी के कंटेनर को पकड़ लेते हैं, जिस पे वो दरअसल खाना बना रहे थे। तो बस उस कंटेनर के ऐसे गिरते ही उसमें रखा सारा गर्म पानी वो आटे के ऊपर ही गिर जाता है, तो जिसके चलते उनकी पूरी की पूरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक बुरी तरीके से जल जाने से एट द मोमेंट ही मौत हो जाती है। तो मिन वाल आटे कैसे मरते ही वो इंसान जो कोई भी था वो मौके पे ही किचन के उसी ही पीछे के दरवाजे से डर के मारे एकदम से भाग जाता है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। आटे के इतने ब्रुटल तरीके से मरते ही जिन सीधा रात की तरफ कुछ सीनियर कैंपस के ऊपर फोकस करता है, जो कि वो सभी ही लेक के पास आकर बोटिंग और स्विमिंग ही कर रहे थे। तो उसी ही दौरान बोट पे बैठे हुए माइक एंड टेरेसा नाम के दो कैंपर्स नॉर्मली बोटिंग करते हुए अपने रिलेशनशिप के मैटर के बारे में कुछ बातचीत ही कर रहे थे। तो तभी ही इनकी बोर्ड वो बातचीत करते दौरान ही एकदम से पलट जाती हैं। तो बोर्ड कैसे पलटते ही माइक एंड टेरिसा वो दोनों भी एकदम से पानी के अंदर ही गिर जाते हैं। तो अब रिवर में से गिरते ही टेरिसा, जिसको ऐसा लग रहा था कि ये बोट इंटेंशनली माइक ने खुद से जानबूझकर गिराई है, टेरिसा वो गुस्से के मारे डरते हुए माइक को रिवर के अंदर अकेला ही छोड़ नदी के पास खड़े अपने सभी ही फ्रेंड्स के पास जाकर सबके सब फिर से कैंप के अंदर चले जाती हैं। तो खैर अब माइक, जो कि वो अभी भी बोट के अंदर ही फंसा हुआ था, वो जैसे तैसे पानी के अंदर से बाहर आता ही है एंड टेरेसा को बताने की कोशिश करता कि बोट इसने नहीं पलटी है। तो तभी ही उसे ही वक्त इसके मुंह के ठीक सामने ही एकदम से वही इंसान आ जाता है जिसने आज सुबह आटी को बड़े ही बेरहमी से मारा था। वो बंदा माइक के सर को पकड़कर उसको भी पानी के अंदर डुबाकर बड़ी ही बेरहमी से समहाव मार ही देता है। तो अब आरटी और माइक कैसे मरती हैं। सीन अब सीधा बॉयज कैंप के अंदर फोकस करता है, जहाँ पर कोई मैथ्यू नाम का लड़का वो नॉर्मली ग्राउंड में रनिंग करने के बाद वॉशरूम के अंदर आकर फ्रेश होने के लिए ही आया था। तो तभी ही एक बार फिर से वही इंसान जिसने माइक और आरटी को मारा था वो बड़ी ही चालाकी से वॉशरूम के बाहर खड़े होकर सबसे पहले एक बड़े से लकड़ी की मदद से बिना मैथ्यू की भनक पड़े गेट को बाहर से बंद कर, ताकि वो इस वॉशरूम से किसी भी हालत में बाहर ना आ सके। अब ऐसा क्यों, तो आइए अच्छे से देखते हैं। तो खैर अब गेट को बाहर से बंद करती ही वो बंदा पीछे मौजूद वॉशरूम की खिड़की की मदद से सीधा एक बड़े से मधुमक्खी के छत्ते को जानबूझकर अंदर फेंक देता है। तो होना क्या था, एंड्रू वो अच्छी तरीके से वॉशरूम के अंदर फंस गया था। वो सारी की सारी मधुमक्खियां उसको जिंदा ही काट कर बेरहमी से मार डालती हैं। तो मेन वाला मैथ्यू के बेस से मरती हूँ। सीन अब सीधा बॉयज कैंप से चेंज होकर गर्ल्स कैंप के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर कैंप के अंदर मौजूद कोई कारा नाम की लड़की रात को सोने से पहले बेसिकली नहाने के लिए अपने कैंप से बाहर की तरफ लगे हुए गर्ल्स वॉशरूम में जाकर नहाने के लिए ही आई थी। तो
उसी ही दौरान हम सभी ही एक बार फिर से उसे ही क्रिपी से इंसान को देखते हैं जो कि आर्टी एंड्रू और बाकी सभी को ही बड़े ही बेरहमी से मारते हुए आया था। ये बंदा अपने हाथों में चक्कू ले सीधे उसकी मदद से बिना वॉशरूम के दरवाजे खोले ही गेट के थ्रू चक्कू को दरवाजे के अंदर मार उसको कारा के पेट के अंदर घुसाकर पीछे से फाड़ कर ठीक ऊपर से लेके नीचे तक उसकी रीढ़ की हड्डी को चीर सेम बाकियों की तरह इसको भी ब्रूटल तरीके से मार डालता है। बट अब जैसा कि मैंने कहा कि कैंप के अंदर खून होने का सिलसिला अभी इधर ही खत्म नहीं होता, तो वेल अब सीन और कहीं नहीं बल्कि गर्ल से कैंप के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर कोई जूडी नाम की लड़की वो अपने केबिन के अंदर बैठकर अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनर से सीधे ही कर रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त इसके कैंप के अंदर अब जाहिर से ही बात है और कोई नहीं बल्कि अभी थोड़ी ही देर पहले कारा को बुरी तरीके से मारने वाला वही क्रीपी सा बंदा होता है, जो कि वो इंसान एकदम से जूडी के पास भागते हुए आ उसके सर पे कस के मुक्का मार बेड पे गिराकर अधमरा करते हुए पास ही में ही टेबल के ऊपर रखे हुए स्ट्रेटनर को दे सीधे उसको उठाकर बिना कुछ सोचे समझे जूडी के सर के ऊपर एक तकिए को रख ताकि इसकी चिल्लाने की आवाज को कोई सुन न ले। एकदम से उसे गर्म स्ट्रेटनर को जूडी के लोअर पार्ट के अंदर घुसाकर इसको भी सेम बाकियों की तरह ही बेरहमी से मार डालता है। वेल अब आप सभी ही सोच रहे होंगे कि आखिर में वो कृपी इंसान प्योर किसली कैंप के अंदर आए लोगों को बिना किसी रीजन के ही इतनी बेरहमी से मार रहा है। तो इसका रीजन तो मैं आप सभी को ही वीडियो के एंडिंग में ही दे पाऊंगा। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सीन ऑफ वन लास्ट टाइम और किसी पे नहीं बल्कि एंजिला एंड मैक नाम के एक लड़के के ऊपर फोकस करता है, जो कि मैक वो कैंप के अंदर है एंजिला से मिलते ही उसको कहीं ना कहीं लाइक करने लग गया था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए मैक वो आज रात एंजिला को कैफेटेरिया में खाना खाने के बाद अपने साथ पास में ही बने हुए एक बीच पे चलने के लिए कहता है, ताकि ये दोनों अकेले में उस बीच पे एक साथ कुछ टाइम बिता सके। तो मीन वाइल जैसे तैसे बीच पे आती ही कैंप के इंस्ट्रक्टर जैम और उनके साथ केयर टेकर मिस्टर डेविस वो दोनों हर एक काम दिन की तरह नॉर्मली सोने से पहले कैंप के आसपास की पेट्रोलिंग वगैरह ही कर रहे थे, देखने के लिए कि कोई बच्चा इतनी रात को कैंप से बाहर जाकर इधर उधर घूम तो नहीं रहा। तो तभी ही उसी ही वक्त जेम्स और मिस्टर डेविस को बीच की तरफ आती ही एक बड़ा ही चौंका देने वाला सीन अपने आंखों के ठीक सामने देखने को मिलता है कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से इनके कैंप के अंदर आए कैंपर मैकी एंड एंजेला के सरों को बुरी तरीके से काट एंजेला के सर को शॉकिंगली मैक की बॉडी से जोड़ दिया था, जो कि सही में देखने में ही काफी क्रिपी था। एंड ऑब्वियसली इन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वो ही क्रिपी इंसान होता है जिसका चेहरा हम सभी ही इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि द नाइटमेयर वेकेशन 2 में देखेंगे, जानते हुए कि आखिर में क्यों और किस लिए उसे इंसान ने कैंप के अंदर आए इन सभी ही लोगों को फाइनली आखिर में किस लिए मारा है। बाकी अगर आप सभी ही चाहते हो कि हमको इस मूवी का सेकंड पार्ट लेकर आना चाहिए तो आप सभी ही कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों यही थी नाइटमेयर वेकेशन मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।